अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर आज का वीडियो है 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स मार्च अप्रैल में जिनका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर उनको ये अभी थोड़ा कंफर्म करना है कि पास मार्क्स पर सब्जेक्ट क्या हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कुछ रिलैक्सेशन थी, उसमें पास मार्क्स जो थे वो डिफरेंट थे। तो इस बार जो यहाँ पर पास मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज वो क्या रहने वाले हैं 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास। तो ये जेके बोस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कश्मीर हो, लद्दाख हो या फिर जम्मू हो, सब के लिए ये सेम रहने वाला है। और यहाँ पर जो ग्रेस मार्क्स होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को पास मार्क्स से कुछ मार्क्स कम होते हैं तो उसका क्या रूल है और इस साल क्या रूल रहने वाला है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो आपने ये वीडियो इन तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इस तक पहुँच पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको पास मार्क्स बताऊंगा 10th 11th 12th क्लास के। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपका जो ग्रेस मार्क्स है और स्टैचू मार्क्स है उसका क्या सिस्टम रहने वाला है। जैसा कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे इंग्लिश है, उर्दू, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो इनका जो थ्योरी एग्जाम होगा वो होगा 80 मार्क्स का। तो इनको जो पास मार्क्स हैं 80 में से वो हैं 26। तो 80 में से इनको पास मार्क्स रहने वाले हैं 26। यह सिंपल सभी सब्जेक्ट्स का सेम रहने वाला है। इन जो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम है जो आपका अपना इंस्टीट्यूट लेगा, 20 में से वो 7 पास मार्क्स है। तो वो पास करना ईजी है क्योंकि आपके अपने इंस्टीट्यूट आपको इंटरनल में पास ही कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मेन मैटर करता है वो एक्सटर्नल जो थ्योरी के एग्जाम आपको जेके बोस की तरफ से होगा। तो यहाँ पर आपको 26 पास मार्क्स हैं। अब बात करते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट थोड़ा होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो मैंने कोशिश की सभी सब्जेक्ट्स को मेंशन करने की, फिर भी अगर कोई मिस हो गया तो मैं आपको एक यहाँ पर बताऊँगा सिस्टम, उस हिसाब से आप यहाँ पर चले जाना। जैसा कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश आपका 80 मार्क्स का होगा और पास मार्क्स आपके 26 हैं। एंड यहाँ पर आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी जो है वो 90 मार्क्स का आता है। 90 में से आपको 32 पास मार्क्स हैं। और यहाँ पर आपका सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप ये 80 मार्क्स का है और यहाँ पर 29 पास मार्क्स हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ बोलोगे, इंग्लिश 80 मार्क्स की थी तो 26 पास मार्क्स थे, ऐसे सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप 80 का था, ये 29 पास मार्क्स क्यों? तो इसका भी मैं आपको एक यहाँ पर सिस्टम बताता हूँ क्या रीज़न है यहाँ पर इसका। एक्चुअल में जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश आपका जो पास होता है वो होता है 33% मार्क्स पे। तो इंग्लिश आपका 33% मार्क्स पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश 100 मार्क्स का है तो यहाँ पर आपको 33 इसके पास मार्क्स होंगे। ऐसे ही 100 में से बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं वो 36% पे पास होते हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपका 100 का है इंग्लिश को छोड़ के तो वो 36 पे पास होता है। इंग्लिश 33 एंड बाकी सब्जेक्ट 36 आउट ऑफ 100 में से। ऐसे ही यहाँ पर इसका सिस्टम भी है। तो इंग्लिश जो थी 80 में से 26 पास मार्क्स, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप 80 में से 29 पास मार्क्स। बाकी जो आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं जो 70 मार्क्स वाले होते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोग्राफी, ईवीएस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, जियोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, स्टैटिस्टिक, फूड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, ये आपको 70 मार्क्स का यहाँ पर थ्योरी का एग्जाम आता है। 25 पास मार्क्स है। अब यहाँ पर अगर कोई और यहाँ पर पेपर मिस हो गया होगा तो जो आपको थ्योरी का पेपर 70 का होगा तो वो सभी 25 पे ही पास मार्क्स होंगे। म्यूज़िक जो है वो आपको एक्स्ट्रा आता है 50 मार्क्स का, तो उसमें 18 पास मार्क्स हैं। तो 11th क्लास का जो 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो भी 100 मार्क्स का वाला पेपर होगा उसके 36 पास मार्क्स हैं। जैसा कि बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, तो ये जो भी हैं 100 में से आएंगे, थ्योरीज का 100 होगा और पास मार्क्स जो हैं इसके वो 36 होने वाले हैं। करते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स। तो 12th क्लास भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है जो 11th क्लास का था। इंग्लिश वही 80 वाला पेपर 26 पास, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशियोलॉजी 80 में से 29 पास मार्क्स। बाकी जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 70 मार्क्स वाले जो भी पेपर होंगे 25 पे पास मार्क्स। एंड यहाँ पर जो 100 वाले होंगे, जैसा कि यहाँ पर कुछ लिखे हैं मैंने, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, मैथ, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, मैथमेटिक्स, फिलासफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, ये सब 100 में से 36 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। फिजिकल एजुकेशन जो है आपका यहाँ पर 60 में से 21 पास मार्क्स रहने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन में। अब थोड़ा ये याद रखना, जो भी 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश वाला कोई भी अगर यहाँ पर अगर मुझे कोई मिस हो गया होगा, इंग्लिश वाला 80 का 26 ही है आपका। बाकी कोई भी सब्जेक्ट अगर 80 वाला होगा 29, कोई भी सब्जेक्ट आपको थ्योरी एग्जाम 70 वाला होगा उसके 25 पास मार्क्स, कोई भी अगर 100 वाला होगा उसके 36 पास मार्क्स, 60 वाला 21 पास मार्क्स। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स, स्टैचू मार्क्स।
तो वो मैं आपको उसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाए। क्या यहाँ पर आप बोलोगे, बहुत स्टूडेंट पूछ भी रहे हैं 2023 में हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? यस बिल्कुल, अभी रूल चल रहा है और आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पर 4 बॉक्स बनाए हैं, 4 एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। पहला ये है कि अगर ग्रेस मार्क्स स्टेचू में फॉर एग्जांपल कोई भी आपके जो यहाँ पर स्टूडेंट है, ये वाला स्टूडेंट है, ABCDE उसके सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है। यहाँ पर जो ये भी सब्जेक्ट हैं इसके पास मार्क्स 40 हैं, फॉर एग्जांपल 40 पास मार्क्स हैं। अब यहाँ पर ये 50 ये भी पास है, ये 45 ये भी पास है, 45 वाला ये भी पास है, 58 पास है, 35 वाला यहाँ पर बैक है इसको। कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको सभी सब्जेक्ट पास है, सिर्फ एक बैक है और उसमें सिर्फ 5 मार्क्स कम है। कितने मार्क्स कम है? ओनली 5 मार्क्स कम है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सभी सब्जेक्ट पास होंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट फेल होगा जिसमें उसको 5 मार्क्स कम होंगे, अगर तो मतलब फेल नहीं होगा वो, तो उसको वो पास कर देंगे, उसको +5 मार्क्स स्टैच्यू दे देंगे या +5 मार्क्स ग्रेड मार्क्स दे देंगे। एक तो ये वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आप ये समझो कि ये वाला स्टूडेंट है कोई, इसको ए सब्जेक्ट भी पास है, 50 मार्क्स हैं, बी यहाँ पर 2 मार्क्स कम है क्योंकि 40 पे पास है, इसको 38 है। सी वाले इसमें 3 मार्क्स कम है, 40 ये भी फेल है, ये भी समझो फेल है, एज पर रूल फेल है। 45 वाला पास, 58 वाला पास। मगर इसके 2 सब्जेक्ट जो हैं दोनों यहाँ पर कम मार्क्स हैं, 40 पास है तो इसको 2 मार्क्स कम है, यहाँ पर 3 मार्क्स कम है। तो इसको जो कम है ओवरऑल वो सिर्फ 5 मार्क्स कम है। 2 मार्क्स इससे कम है, 3 मार्क्स इससे कम है, ओवरऑल जो इसको कम है वो है 5 मार्क्स। तो इसको भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और इसको भी स्टैच्यू मिलेंगे और ये भी पास हो जाएगा। अब आपके सामने थर्ड एग्जाम्पल है। यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, ये यहाँ पर 50 पास है, 38 यहाँ पर 2 मार्क्स कम है, 39 1 मार्क्स कम है, 38 यहाँ पर 2 मार्क्स कम है, 58 वाला पास है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो हैं 40 तो पास है, यहाँ पर ये कम है, तो 2 + 2 4 + 1 यहाँ पर भी इसको 5 मार्क्स ही कम बनते हैं। ओवरऑल जो मार्क्स हैं कम वो 5 बनते हैं और इसको भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और ये भी यहाँ पर स्टैच्यू मार्क्स लेकर पास हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट और है, वो यहाँ पर अगर आप रखें, ऐसा स्टूडेंट है जिसको ए सब्जेक्ट में 50 है, बी में सिर्फ 1 मार्क्स कम है, सी में उसको 10 मार्क्स कम है, डी में उसको यहाँ पर पास है, ई भी पास है। तो 2 सब्जेक्ट उसके ऐसे हैं, ये वाले 2 सब्जेक्ट जिसमें एक में इसको 1 मार्क्स कम है, एक में इसको 10 मार्क्स कम है। इसको कोई भी स्टैच्यू कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि ओवरऑल मार्क्स इसके जो कम हैं वो 5 मार्क्स से ज़्यादा हैं। यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स देखे जाते हैं, ये नहीं कि इसको 1 मार्क्स कम है तो इसको स्टैच्यू दे दिया। मगर स्टैच्यू का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये भी तो इसको अभी यहाँ पर 10 मार्क्स कम है, तो ओवरऑल इसको 11 मार्क्स कम है, तो इसको स्टैच्यू या ग्रेड मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिसको 5 मार्क्स ओवरऑल कम होंगे उसको ग्रेस मार्क्स मिलता है और मिलता रहेगा। अब 5 मार्क्स कम का मतलब ये नहीं है कि जिसको 5 मार्क्स ही कम होंगे उसी को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। 5 मैक्सिमम है, 5 होंगे कम तब मिलेंगे, 4 होंगे तब मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 1 मिलेगा, मगर 5 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मेरा यहाँ पर मकसद ये है 5 कहने का। तो ये था आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो कि आपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देखने थे पास मार्क्स क्या हैं और ग्रेस मार्क्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।